हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। त्रिकोणमिति का इससे पहले हम 8.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए उससे आज आगे पढ़ते हैं। और उससे आगे आज है 45 डिग्री का त्रिकोण अनुपात निकालना, 60 डिग्री का त्रिकोण अनुपात निकालना, 30 डिग्री का। देखेंगे ये सब कैसे इसका मान निकाला जाता है। तो चलिए आज देखते हैं। और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। चलिए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का कैसे वैल्यू निकाला जाएगा। पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करना ये क्वेश्चन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। चलिए इसके लिए पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसमें बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमको ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करने के लिए एक चीज जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 होता है। इसमें 90 डिग्री या 90 डिग्री दिया ही हुआ है। और दूसरा बोल रहा है कि आप इसको यानी इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं इसको? थीटा। और थीटा बराबर बोल रहा है कि 45 डिग्री लेने के लिए। तो बोलिए 90 हुआ, 45 ही हुआ, तो ये कितना हुआ? 45 कितना हुआ? 45 ही बचा, यानी ये भी 45 हुआ। अब देखिए ये 45 अब इसमें लिखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण ए बराबर क्या है? कोण सी। इसको लिखने का दो तरीका है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना? 45 डिग्री। और उसके बाद कोण बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। यह दिया हुआ है, लिख देते हैं यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। और ये क्या है? आकृति से, यह आकृति से। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो, अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, बराबर होता है। ये चीज हम पहले ही जानते हैं, 900 का चीज है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी बराबर है। कहने का मतलब इसमें दो कोण बराबर, इसके सामने का भुजा क्या हुआ? BC, और इसके सामने का भुजा क्या हुआ? AB। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AB बराबर BC, AB बराबर BC। क्या इससे यही होता है? क्योंकि इसके सामने का भुजा क्या हुआ? AB, और एक कोण A के सामने का बोले तो क्या हुआ? BC, यानी AB बराबर BC। AB बराबर BC यदि इसको हम x मान लें, यदि इसको हम x माना, ठीक है। देखिए इसको x मान लेते हैं, यानी x और यह भी x निकला,
यह x निकला और यह x निकला, यह क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी लंब और यह आधार हुआ। यहाँ से हम कर्ण निकाले, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं, यह कम है, मिटाते हैं इसको। तो देखिए यह x निकला, यह x निकला। तो अभी हमको कर्ण निकालना हो AC, समकोण त्रिभुज में जानते हैं कर्ण निकालना हो AC, इसको लिख सकते हैं कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है यहाँ? AC। कर्ण जानते हैं किसी भी त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी यह दोनों छोटी भुजा का योग, यानी x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर। बोलिए क्या हुआ? x स्क्वायर और x स्क्वायर, इसको जोड़ दे कितना हुआ? 2x स्क्वायर, इस पे रूट अंडर, एक कंप्लीट x निकला, उसके बाद रूट 2 इस हो गई, यानी कर्ण कितना निकल गया? x रूट 2। ठीक है, अब यह निकल गया, हमको तीनों मालूम है, लंब, आधार, कर्ण। तो निकालना क्या है? अब निकालना हमको sin 45। sin 45 बोले यानी इससे लेना है sin 45 क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके सामने का भुजा क्या है? लंब, यानी x। कर्ण बोले तो x बाय रूट 2, कटा बचा कितना? 1 बाय रूट 2। sin 45 का वैल्यू कितना हुआ? 1 बाय रूट 2। उसके बाद देखिए sin 45, अब cos निकालना है, cos 45 यानी क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसके लिए देखिए लंब ये हुआ, आधार क्या हुआ? x, आधार हुआ x, कर्ण बोले x बाय रूट 2, x कटा बचा कितना? 1 बाय रूट 2, यानी क्या हुआ? cos 45 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब tan 45, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब। देखिए यहाँ से लेना है, इसके लिए लंब हुआ यह, लंब बटा आधार, यानी x बटा x, कटा कितना हुआ? 1। साइन cos tan, अब क्या? cosec 45। cosec जो है किसका उल्टा होता है? साइन का विपरीत होता है, इसी को पलटा दीजिए, यानी x बाय रूट 2 बाय x कटा बचा कितना? रूट 2। ठीक है, उसके बाद cos का विपरीत क्या होता है? sec 45, इसको वैल्यू को पलटाते हैं, यानी कितना? x बाय रूट 2 पर गया और x नीचे आया, कटा कितना हुआ? रूट 2, यानी sec 45 का वैल्यू रूट 2। tan का क्या होता है? cot, tan का विपरीत क्या होता है? cot 45 x बाय x, यानी कटा कितना हो? 1। ठीक है, यही sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 बाय रूट 2। उसके बाद cos 45 बोले तो 1 बाय रूट 2, tan 45 बोले 1, और cosec 45 बोले रूट 2, sec 45 बोले रूट 2, और cot 45 बोले 1। ठीक है, आपका यही बोल रहा था सब क्वेश्चन। चलिए यहाँ पूरा हुआ यह चीज। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो, देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है sin 30 और 60 का निकालने के लिए त्रिकोण अनुपात। देखिए sin 30 निकालना कितना? 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करना है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ बोल रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए पहले लेते हैं 30 डिग्री, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज को समझिएगा, अच्छा सब इसी में हो जाएगा। त्रिभुज लिए यह तो कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हुआ, और उसके बाद बोल रहा है यह एक 30 डिग्री मान लेते हैं, यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री यह मान लेते हैं, यह 30 डिग्री है, यह 90 हुआ, यह 30 हुआ, और तीनों मिलके कितना होता है? 180, यानी 9 3 बार 120 हुआ, तो बचा कितना? 60 डिग्री यह हुआ। अब देखिए एक चीज, इसमें तुलना हो रहा है किसी से? किसी चीज का नहीं। एक और इसी के जैसा एक और त्रिभुज यहाँ निर्धारित कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम इसी के जैसा।
यानी ये भी कितना हुआ 23, ये भी कितना हुआ 23, ये तो 90 हुआ ही, ये हुआ 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 और 30 120 यानी कितना हुआ 60 डिग्री। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बना, यहाँ दो त्रिभुज बना। चलिए देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में तुलना करते हैं, देखते हैं क्या। अब देखिए इस त्रिभुज का यदि देखें इसमें क्या है 90 डिग्री, इसमें भी है और इसमें भी 90 डिग्री, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, सी लिए हैं कौन सी बराबर कौन सी, यानी दोनों में 90 डिग्री है तो कौन सी बराबर कौन सी। उसके बाद देखिए इसमें भी 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, तो यानी कौन बी बराबर कौन डी, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री लिख देते हैं आकृति से, आकृति से। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन ए बराबर कौन ए, इसमें भी 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री, कौन ए बराबर कौन ए यानी 30 डिग्री, ये भी कहाँ आकृति से, आकृति से। ठीक है, एक चीज 9th में पढ़े थे, यह जो है कोई भी त्रिभुज का यदि तीनों कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज दोनों सर्वंसम होता है। यानी कहने का मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वंसम त्रिभुज ए सी डी सर्वंसम किसके तहत हुआ ए ए ए, यानी ए से एंगल एंगल एंगल, यानी त्रिभुज का तीनों कोण का एंगल क्या है समान है, इससे सर्वंसम हुआ। और सर्वंसम कहने का मतलब ये होता है कि तीनों का कोण जब बराबर होगा तो उसका तीनों भुजा भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी बट इसको, तो यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या बी सी नहीं बी डी और ए डी, क्या तीनों बराबर होगा। अच्छा तीनों बराबर है, इसको आसान करने के लिए मान लेते हैं 2x, क्या मान लिए 2x मान लिए, इसको लिख देते हैं हम, इसको मान लिए हम 2x। अच्छा देखिए ये पूर्णतः हुआ 2x, यहाँ से यहाँ क्या हुआ 2x हुआ, यहाँ से यहाँ 2x हुआ और यहाँ इसको दो भाग में विभाजित किया है, यानी यह x और यह x। ठीक है, इतना तो लिख लीजिए, हम भी इसको मिटाते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, हमको क्या चाहिए AC यानी लंब चाहिए। ठीक है, लंब निकाल लेते हैं तो उसके बाद सब हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है AC यानी लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इसका सबसे बड़ी भुजा कितना है 2x, यानी 2x का स्क्वायर माइनस यह BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाना है, यानी 2 का स्क्वायर करें कितना हुआ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट 100, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा कितना बचेगा 3x स्क्वायर, इस पे रूट 100 यानी डबल x है, 1x बाहर गया, उसके बाद 3 अंदर बचा, तो यही हो गया x रूट 3 हुआ, x रूट 3 हुआ, यह लंब निकल गया। यदि हमको यह मालूम हो गया तो अब हम जो चाहें वह ज्ञात कर सकते हैं। तो बोल रहा है 30 डिग्री का त्रिकोण अनुपात ज्ञात करें, यानी साइन 30 बोले, देखिए साइन 30 यहाँ से लेना है, इससे लीजिए इससे लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब वही है। साइन 30 इसी से लेते हैं, साइन 30 होता क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसके सामने का भुजा लंब हुआ यानी x, लंब क्या हुआ x, और उसके बाद क्या होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है 2x, यानी x बटा 2x, x कटा बचा क्या 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद
cos 30 cos 30 क्या होता है? आधार बटा कर्ण। cos 30 आधार बटा कर्ण। देखिए इसके सामने का भुजा क्या हुआ? लंब। आधार क्या हुआ? इसके लिए यह लंब हुआ तो आधार यह हो गया x/√3 x√3 उसके बाद बाय 2x। ठीक है, x यहाँ से कटा हो गया कितना? √3/2 यानी cos 30 का वैल्यू कितना हुआ? √3/2। उसके बाद निकालना है tan 30 क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से लेना है लंब, यह हुआ, उसके बाद आधार यानी x into √3 x कटा यानी 1/√3। ठीक है, यदि हम तीनों निकाल लिए तो इसका क्या करना? विपरीत करते जाना। साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक। साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी इसको 2x को ऊपर कीजिए और x को नीचे लाते हैं। x कटा, बचा कितना? 2 बचा। ठीक है, यानी कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री, यहाँ कोसेक 30 डिग्री हुआ। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? 2। उसके बाद cos का विपरीत क्या होता है? सेक 30 का निकालना है। सेक 30 का निकालना है, इसी को पलटा दीजिए यानी 2x ऊपर गया, उसके बाद क्या? x√3 नीचे आया तो x कटा, उसके बाद बचा कितना? 2/√3। सेक cos tan cosec sec, उसके बाद बचा tan का विपरीत क्या होता है? cot 30 का वैल्यू निकालना है। cot 30 का वैल्यू निकालना है यानी ये ऊपर जाएगा x/√3 और x कटा, बचा कितना? √3। तो आपको हो गया sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cosec 30 2, sec 30 2/√3 और cot 30 √3। चलिए आपका यह हो गया। अब निकालना है क्या? 60 का निकालना है वैल्यू। चलिए इधर निकाल देते हैं, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए अब 30 का उधर निकाल दिए, 60 का देखिए। 60 का साइन 60 लेना है, यही ना? साइन 60। अच्छा साइन 60 लेंगे यानी यहाँ से साइन 60 इस एंगल से लेंगे। अच्छा देखिए साइन 60, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब क्या हुआ? यानी कितना हुआ? x√3 लंब बटा कर्ण। कर्ण तो 2x ही है यानी कटा x कटा, बचा कितना? √3/2। √3/2 साइन 60 क्या होता है? √3/2। उसके बाद क्या चाहिए? cos 60। अच्छा देखिए cos 60 इस एंगल से लेना है। cos 60 क्या होता है? इसका आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये हुआ, आधार कितना हुआ? x कर्ण 2x, यही ना? x कटा कितना हुआ? 1/2। ठीक है, साइन 60 cos 60। अब क्या चाहिए? tan 60। ठीक है, tan 60 लंब बटा आधार। इसके लिए लंब हुआ x√3, लंब बटा आधार x कटा, बचा कितना? √3। साइन cos tan जब निकल गया, इसको विपरीत करते जाना यानी साइन का विपरीत क्या होगा? कोसेक 60 यानी इसके मान को पलटा दीजिए। इसके मान को पलटा देना, कितना है यहाँ? 2x ऊपर कीजिए और x√3 नीचे लाइए। x कटा, बचा कितना? 2/√3। ठीक है, साइन का विपरीत हुआ कोसेक 60। उसके बाद cos 60 का क्या होगा? सेक 60 यही होगा। इसी के मान को पलटा दीजिए। 2x ऊपर, x नीचे आया, x कटा, बचा कितना? 2 बचा। ठीक है, और लास्ट में एक और बच गया, इसमें क्या? कॉट हो जाएगा। tan का विपरीत क्या होता है? कॉट 60 बोले, इसके मान को tan को पलटा दीजिए यानी x ऊपर गया और उसके बाद x√3 x कटा यानी 1/√3। चलिए साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3 और sec 60 2 यानी 2। उसके बाद cot 60 1/√3। चलिए आपका सवाल यहाँ पूर्णतः हल हुआ। अब जो इसमें बचा है, हम 45 ज्ञात कर लिए, 30 ज्ञात कर लिए, 60 और उसके बाद 90 और 0 बचा है। चलिए देखते हैं 90 0, इसको लिख लीजिए। देखिए इससे पहले भी हम बोले यहाँ पूर्णतः सॉल्व कराया जाएगा, यहाँ तो हम एक एक चीज डाल रहे हैं। इसको अच्छा से लिख लें, कॉपी चाहते हैं बनाने के लिए बना सकते हैं।
अब जो निकालना है देखिए, जीरो और 90 का निकालना, यही ना, ठीक है। चलिए 90 का निकालते हैं पहले। 90 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। यह हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यह हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले तो एंगल बनाएंगे, चलिए एंगल बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। अच्छा देखिए, या तो 90 होगा ही, 90 डिग्री होगा। ए बी सी, इसको लेते हैं थीटा, इसको लेते हैं थीटा। अब देखिए यह क्या बोल रहा है, 90 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यह 90 है ही, यह 90 है। इस थीटा को यदि हम इधर बढ़ाते जाएं, इस थीटा को यदि हम इधर बढ़ाते जाएं, यानी 90 के नज़दीक आते जाएगा। जितना इसको बढ़ाते जाएंगे यह किसके नज़दीक आएगा, 90 नज़दीक आएगा। और यह BC जो है क्या होगा, 0 के नज़दीक, यानी इसको बढ़ाते जाए तो यह कहाँ आ जाएगा, यहाँ 90 के नज़दीक। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से BC इक्वल टू क्या, 0। यदि इस AC जो यहाँ से यहाँ डाला है, इसको यदि हम इधर लाते जाए, यदि यहाँ आ जाए इसके बराबर, तो यानी BC बराबर क्या हो गया, 0। BC बराबर 0। और उसके बाद AC का जो लंबाई है किसके बराबर हो जाएगा, AB के। यानी यहाँ से हम आकृति से लिख सकते हैं AC बराबर क्या, BC। AC बराबर BC, ठीक है। AC बराबर BC लिख सकते हैं। तो देखिए अब हो गया, यही इतना ही समझने का बात है। AC बराबर BC। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यदि साइन 90 निकालें, यदि साइन 90 निकालें, यदि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री निकालें। देखिए इससे लेना है, यह किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर, यानी 90 के बराबर हो गया है। साइन 90 लेना है, इससे क्या हुआ, साइन 90 वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब, लंब इसके लिए क्या हुआ, AB, AB लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हुआ, AC, यही ना। अच्छा देखिए यहाँ AB, AB, AB ठीक है, AC बराबर AC बराबर AB, AC बराबर AB होगा ना। यानी कहने का मतलब AC यह किसके बराबर, AB के बराबर होगा ना। यहाँ लिखिए AB, AB। BC क्या हो गया, आपको 0 हो गया है। देखिए AC AB बराबर AC है, इसको हम AB को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। यानी दोनों बराबर है, जहाँ जैसा जरूरी हो वैसा लिख सकते हैं। AC AC की टाक कितना हुआ, 1 हुआ। यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ, 1। उसके बाद कॉस का निकालना है, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का निकालना है। यहाँ से देखिए कॉस 90 का वैसे क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके लिए लंब यह हुआ, आधार क्या हुआ, BC, आधार बटा कर्ण, कर्ण तो AC है ये। BC, BC का वैल्यू कितना है, 0। BC का वैल्यू 0 बटे AC। एक चीज जानते हैं, 0 बटा समथिंग, यानी 0 बटे नीचे कुछ भी हो क्या होता है, उसका वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, साइन कॉस tan, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब क्या हुआ, AB, लंब बटा आधार, आधार बोले BC, BC। अच्छा देखिए AB, AB का वैल्यू दिया हुआ है, AB तो AB है ही। BC, BC क्या है, 0। एक चीज इसका क्या होगा, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी ये कभी कटेगा नहीं, अपरिभाषित। एक चीज हम इससे पहले बताए थे, जब भी होगा 0 बटे समथिंग, यानी 1 हो कुछ भी, उसका क्या होगा 0। और यदि 1 बटे 0, यानी ऊपर कोई भी संख्या हो, 0 नीचे आ जाए, क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। वही चीज है
ए बी मान लीजिए कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 n कोई भी नेचुरल नंबर हो, यानी 0 आ जाएगा, क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखिए साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या, साइन का विपरीत क्या आ जाएगा, कोसेक। तो इसी से अब लिख लीजिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 किसका विपरीत होगा, इसी का, साइन का। AC ऊपर जाएगा, यानी AC बटे AB, AC बटे AB, AC बटे AB, AC बटे AB, AC बराबर AB दिया है, AC बटे AB, यानी AC और AB को क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC, यानी AC काटा, यानी क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक 90 डिग्री निकालना है, सेक 90 डिग्री निकालना है। सेक किसका विपरीत होता है, कॉस का, यानी क्या है यहाँ BC बटे AC, AC इसको विपरीत कर देते हैं, AC ऊपर जाएगा, BC नीचे आ जाएगा। अच्छा देखिए AC बटे BC, AC और AC को रहने दीजिए, AC और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, यानी अभी बताए तुरंत संख्या कुछ ऊपर यदि नीचे 0 हो जाएगा, क्या होगा, अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड ऐसे लिख सकते हैं, या अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टेन का विपरीत क्या होता है, टेन का विपरीत क्या होता है, कॉट, टेन का कॉट होता है, यहाँ कॉट 90 डिग्री, टेन का विपरीत, टेन क्या है, AB बटे BC, यानी BC बाय AB हो जाएगा, BC बाय AB। ठीक है, BC देखिए क्या दिया, 0 बटे AB, हम एक चीज जानते हैं, 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 बटे कुछ भी हो, क्या होगा, 0 ही होगा, यानी आपका यह चीज हुआ। वैसे भी साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, टेन 90 क्या होता है, अपरिभाषित, कोसेक 90 1, सेक 90 अनडिफाइंड, और कॉट 90 0 होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का त्रिकोण अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। अब एक इसमें बचा है 0 डिग्री का, क्या बचा है इसमें, 0 डिग्री का, चलिए वो अभी देख लेते हैं 0 डिग्री का। तो इसको लिख लीजिए, आप सब लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं इसको। देखिए 0 डिग्री का, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो या जो भी ज्यादा बने, लेकिन हम बोले हैं शुरू से पढ़ाएंगे, तो शुरू से पढ़ाएंगे। देखिए 0 डिग्री लास्ट है क्वेश्चन, 0 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन यही है, चलिए इसको हल करते हैं। 0 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। एक त्रिभुज लेते हैं ABC, देखिए ABC है, इसको हम यदि थीटा लेते हैं, इसको एंगल थीटा बराबर 0 रखते हैं। अच्छा यह 0 कब होगा, देखिए इस चीज को यदि हम, यह जो है एंगल जो है, इसको यदि हम यहाँ से डालें इसको, मतलब ए को जो है बी के निकट लाए, तो यह क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जो है यदि हम AC भुजा को इधर से इधर बी के निकट लाए, ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ए बी यदि 0 हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, AC और क्या हो जाएगा, BC क्या हो, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी AC, तो यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर क्या, BC। ठीक है, बस हो गया, इतना ही समझाने का बात है। ठीक है, ये थीटा को जो है 0 के नजदीक करना है, यही बोल रहा है, थीटा का जो है 0 डिग्री ज्ञात कीजिए, यानी थीटा को जो है 0 के नजदीक लाना है। तो 0 को कब नजदीक लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो इसको कम करते करते यहाँ बी के नजदीक लाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसी पे रेखा पर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यह दूरी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 0, ए बी 0 हो गया। तो ए बी जब 0 हो जाएगा तो यानी क्या, AC, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यह दूरी BC, AC बराबर BC हो जाएगा, क्या दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, तो निकालना है जैसे साइन
0 डिग्री बोल रहे हैं, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री देखिए यहाँ से लें साइन 0, इससे सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके लिए क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा आपको ए बी, लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 0, 0 बटा ए सी। यानी एक चीज बताए थे 0 बटा समथिंग, यानी 0 बटा समथिंग क्या होता है 0, 0 हो गया। उसके बाद cos 0 का निकालना है, cos 0 का, cos 0 डिग्री बोले क्या होता है आधार बटा कर्ण। इसके लिए लंब यह हुआ, आधार क्या हुआ BC, BC बटा AC, BC बटा AC। अच्छा एक चीज देखिए BC बराबर AC दिया हुआ है, यानी तो दोनों में से किसी को लिख दीजिए। BC को मान लीजिए हम AC ही लिख लेते हैं, AC बटा AC बराबर क्या हुआ, कटा 1 हुआ। ठीक है, tan 0 निकालना है। tan 0 देखते हैं क्या निकलता है इसका वैल्यू। tan 0 इसका क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब में हुआ AB, इसके लिए लंब हुआ AB। उसके बाद लंब बटा आधार AB बटा BC, AB 0, BC, BC तो BC है ही। यानी एक चीज और 0 बटा समथिंग क्या होता है 0, ये 0 हो गया। उसके बाद साइन कॉस tan, साइन का विपरीत अब करते जाना है। साइन का विपरीत क्या होता है कोसेक, कोसेक 0 निकालना है। कोसेक 0 यानी AC, AC ऊपर जाएगा AB नीचे आएगा, AC बटे AB। AC का वैल्यू क्या रहने दीजिए, AC को AC, और AB का वैल्यू क्या है 0। यानी एक चीज बताए थे ऊपर कोई संख्या हो नीचे 0 हो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, साइन कॉस tan कोसेक अब निकालना क्या है, बचा क्या है कॉस का सेक, सेक 0, इसके वैल्यू को पलटा दीजिए क्या है BC बटा AC, यानी तो AC बटा क्या हो जाएगा BC, AC बटा BC, AC बटा BC। तो यानी क्या AC को AC रहने दीजिए, BC बराबर क्या दिया AC, यानी इसको लिखिए AC कितना हुआ कटा, यानी वैल्यू कितना 1, यानी सेक 0 बराबर क्या होता है 1। ठीक है, उसके बाद बचा क्या अब कॉट बचा है, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 यानी tan के वैल्यू को पलटा देना। यहाँ AB ऊपर जाएगा BC और AB नीचे आएगा, यही ना, BC ही रहने दीजिए, AB 0 दिया है। एक चीज और बताए थे अभी, कोई भी संख्या ऊपर हो नीचे यदि 0 हो क्या होता है अनडिफाइंड, यानी इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, आपका यह चीज क्लियर हुआ, तो इसको लिख ले। फॉर्मूला बताए थे कि 2 छोड़े थे, एक समाप्त यहाँ हुआ, पूरा बता दिए। एक है जो 8.2 में बताएंगे, उसी में क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसको जरूर देखें, जरूर कम से कम एक बार इसको पूरा देखें, एक बार देखें, उसके बाद देखिए किस तरह समझ में आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको लिख लीजिए।